हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद संदीप साख सर में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 9th क्लास का जो वीडियो 2 दिन बाद अपलोड हो रहा है, कुछ टेक्निकल एरर की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ रही थी। तो आइए आज हम सीखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम सीखेंगे कि ये निर्देशांक ज्यामिति की खोज किसने की थी। तो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। वो भी 1637 ईस्वी में, 1637 ईस्वी में। और उनका नाम है रेने देकार्ते। रेने देकार्ते ने निर्देशांक ज्यामिति की खोज की। उनके माइंड में ये चला कि दो रेखाएं जब मतलब किसी भी एंगल पर काटती हैं, क्या दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत नहीं काट सकती हैं क्या। तो उनके माइंड में ये चला कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काटती हैं तो वहां पर दो अक्ष बनते हैं। एक होता है लंबवत अक्ष, एक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। दो अक्ष वहां पे बनते हैं जाकर। तो आइए हम सीखते हैं निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। तो ये आपके दो अक्ष बनते हैं। यहाँ पर दो रेखाएं ये 90 एंगल पर काटती हैं। और उन्होंने क्या नाम, इसे एक्स और एक्स डैश यहाँ पर ओ बिंदु कह दिया, इसे वाई और वाई डैश। डैश ये जो है डैश लगा हुआ, ये रिप्रेजेंट करता है माइनस की क्वांटिटी को। यहाँ पर जो भी एक्स और वाई की क्वांटिटी माइनस की यहाँ पर होगी जाके, तो ये डैश का मतलब होता है माइनस की क्वांटिटी। ये डैश जिस पे नहीं लगी होगी वो आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी जाके। तो उन्होंने बस यही बताया है कि मतलब दो रेखाएं जब 90 एंगल पर काटती हैं तो वो दो अक्षों में डिवाइड हो जाती हैं। एक होता है लंबवत अक्ष, एक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, कार्तीय पद्धति। इस पूरे मतलब यहाँ पे लिखेंगे हम कार्तीय पद्धति। इस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है, कार्तीय पद्धति। कार्तीय पद्धति का मतलब होता है जिसमें दो प्लेन आते हैं, मतलब दो समतल बनते हैं जाकर, वो कार्तीय पद्धति में आते हैं। जैसे एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स और यहाँ पे वाई है, तो यहाँ पर ये कार्तीय पद्धति हुआ जाके जो एक्स वाई में आएगा वो कार्तीय पद्धति होगा। यहाँ पे एक्स और वाई दो यहाँ पर चर हैं। तो यहाँ पर ये जो मतलब जो पार्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो चतुर्थांश ये दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 चतुर्थांश हैं। ठीक है, तो कार्तीय पद्धति में क्या करते हैं ये आपका पहला चतुर्थांश होगा, ये आपका दूसरा होगा, ये आपका तीसरा होगा, ये आपका चौथा चतुर्थांश होगा। ठीक है, तो पहले चतुर्थांश में हम सीखेंगे क्या क्या क्वांटिटी हो सकती है। तो पहले चतुर्थांश में यहाँ पर दोनों क्वांटिटी जो होती हैं वो प्लस प्लस की होती हैं। दूसरे वाले चतुर्थांश में ये क्वांटिटी होती है माइनस की और ये प्लस की होती है। यहाँ पर तीसरे वाले में दोनों माइनस की होती हैं और चौथे वाले में यहाँ पर ये प्लस की होती है, एक माइनस की होती है। अभी हम आपको बताएंगे ये क्वांटिटी होती क्या क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम समकोणिक निर्देशांकों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कार्तीय पद्धति में एक पॉइंट बनता है समकोणिक निर्देशांक। यहाँ पर दो निर्देशांक बन रहे हैं, मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। यहाँ पे दो निर्देशांक बन रहे हैं। एक कौन सा बन रहा है, एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश। ये आपके दोनों जो निर्देशांक हैं वो समकोणिक निर्देशांक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका पॉइंट है निर्देशांक। निर्देशांक आपका कब बनता है, जब दोनों निर्देशांक और ये मतलब एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, जब दोनों निर्देशांक जिस बिंदु पर मिलते हैं तो वहां पर निर्देशांक बनता है जाके। ठीक है, निर्देशांक का ये मतलब होता है जहां पर दोनों मतलब एक्स और वाई जहां पर दोनों मिलते हैं जाकर वहां पर निर्देशांक बनता है। और निर्देशांक में जो आगे जो का पॉइंट जो होता है वो यहाँ पर आगे के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। और इस पीछे के पॉइंट को बोलते हैं कोटि। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे।
आगे के पॉइंट को भुज बोलते हैं, पीछे के पॉइंट को कोटि बोलते हैं। तो भुज और कोटि जहाँ पर एक मिल जाते हैं, भुज और कोटि जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर निर्देशांक बनता है। ठीक है, उसके बाद में क्या यहाँ पर देखते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक, अब तो निर्देशांक सीख चुके हो। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अब आप लोगों के मन में ये होगा मूल बिंदु कैसे बनता है, जब निर्देशांक जहां पर काटते, दोनों निर्देशांक जहां पर काटते हैं तो वहां पर आपका मूल बिंदु बनता है। ठीक है, निर्देशांक जहां पर काटते हैं, लंबवत काटते हैं, ठीक है, वहां पे आपका मूल बिंदु बनेगा जाकर। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है निर्देश फ्रेम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा निर्देश। तो निर्देश फ्रेम क्या होता है, जैसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष और मूल बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष और मूल बिंदु तीनों मिलकर निर्देश फ्रेम का निर्माण करते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष और मूल बिंदु तीनों मिलकर निर्देश फ्रेम का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे अब यहाँ पे सीखते हैं कि क्या क्या पॉइंट बनने वाले हैं। आप लोगों की एक्सरसाइज में कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मुख्य है, फर्स्ट चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, ये आपका सेकंड बनेगा, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ये जो निर्देशांक जो बन रहा है वो एक्स वाई है यहाँ पर, और यहाँ पर भी आपका एक्स वाई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले चतुर्थांश में एक्स और वाई दोनों धन के होते हैं, एक्स भी धन का होगा, वाई भी होगा। यहाँ पर दूसरे में आते हैं, दूसरे में एक्स ऋण का, वाई धन का, तीसरे में दोनों ऋण के होते हैं, और चौथे में एक्स तो धन का होता है, वाई ऋण का होता है। पीछे हमेशा वाई मानेंगे और आगे हमेशा एक्स मानेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। और ये पॉइंट बनेगा इस तरीके से, आप लोगों को रटना नहीं है, यहाँ पे देखना है। आप लोग इस एरिया को देखते हैं, इस वाली एरिया को, 4 एरिया आपकी डिवाइड होगी, 4 है, 1 2 3 4। और यहाँ पर फर्स्ट वाले को देखते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों धनात्मक दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों धन के हो गए आपके। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स तो आपका ऋण का होगा, वाई धन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि डैश रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों डैश डैश के हैं, तो इसका मतलब दोनों ऋण के ही होंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे एक्स तो धन का है, वाई ऋण का है, देखो यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो एक्स धन का हो गया, वाई ऋण का हो गया। तो इस तरीके से हम सीखेंगे। अब जैसे कोई बिंदु दिया गया है, कोई बिंदु मान लो, मान लिया मैंने 2,3। तुमसे क्वेश्चन ये कहा जाएगा कि ये बिंदु दिया गया है, इसकी एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी, वाई अक्ष से दूरी क्या होगी। हमेशा याद रखो, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कंफ्यूजन में मत पड़ना। और दूरी जब लिखने के बाद में इकाई या मात्रक जरूर लिख देंगे वहां पर। तो इसकी जो मतलब बिंदु 2,3 यहाँ पे दिया गया, इसकी एक्स अक्ष से दूरी, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर ये आगे का ये एक्स होता है, ये वाई होता है। अगर हम एक्स अक्ष से दूरी लिखना चाहें तो वाई वाला टर्म लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई मात्रक। अगर हम वाई अक्ष से दूरी लिखना चाहें तो आपका हो जाएगा एक्स मात्रक। अगर कोई बिंदु दिया जाए, उससे आप क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, तो वाई अक्ष से अगर पूछा जाए तो एक्स मात्रक हो जाएगा, एक्स अक्ष से पूछा जाए तो वाई मात्रक। अभी हम आपको बताएंगे किस तरीके से मतलब दूरी नापी जाती है, यहाँ पर डिफाइन किस तरीके से हम करेंगे वो भी बता देंगे। तो इसमें से अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये दूरी हो जाएगी जाके वाई मात्रक यानी 3 मात्रक, और यहाँ पर दूरी हो जाएगी जाके 2 मात्रक। तो ये दूरियां आपकी बनती हैं जाके दोनों। तो एक्स वाई मात्रक होगा आपका 3 मात्रक, और एक्स मात्रक होगा आपका 2 मात्रक। समझ में आ रहा। इसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे किस तरीके से यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि एक्स मात्रक और वाई मात्रक होगा कैसे, मतलब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, रिवर्स क्यों होता है। तो इस वाले पॉइंट को लिखना चाहेंगे हम, बिंदु 2,3 को। तो बिंदु अगर लिखना चाहें, यहाँ पर देखेंगे 2 एक्स पे 2 है आपका, तो 1 और 2 यहाँ पे हो गया। वाई पे कितना है 3, तो 1 2 3। अब आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि वाई का 3 ऊपर क्यों लिखा है, ऊपर तो प्लस का आता, तो प्लस का ही तो है ये, अगर ये माइनस का होगा तो नीचे आता फिर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे, मतलब हमने पहले बता दिया था निर्देशांक वहीं पे बनता है जहाँ पर दोनों निर्देशांक
मिलते हैं जाके, तो यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब 2,3 यही तो हुआ। अब आपसे ये पूछा गया है कि दूरी x अक्ष से बताओ, इस बिंदु की दूरी x अक्ष से, ये x अक्ष है पूरी, अब इससे दूरी कितनी है। अब इसकी जैसे आगे आगे बढ़ते चले जाओ, यहाँ से आगे आगे बढ़ेंगे तो ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी काउंट की जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी, इस बिंदु की यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितनी है, तो 1 2 3 3 मात्रक, तो बाई का ही तो पॉइंट है 3 मात्रक। अब देखते हैं अगर 22 से दूरी कितनी है, तो 22 से दूरी देखो, यहाँ से चलते हैं, 22 से दूरी कितनी है, यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, तो 2 मात्रक यहाँ पे हो गया जाके। तो ये इसीलिए ये रिवर्स होता है कि मतलब बिंदु अगर x से दूरी पूछी जाए तो y मात्रक होगा, और y से दूरी पूछी जाए तो x मात्रक होगा। अब जैसे हम एग्जांपल के लिए अगर लेते हैं, ये बिंदु हम देते हैं आपको 2,-3, हम आपसे पूछते हैं x से कितनी दूरी होगी, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं x से दूरी लिख लेते हैं, तो इक्वल में यहाँ पे लिख देंगे जाके -3 मात्रक। ये सरासर गलत है, 3 मात्रक ना होकर ये +3 मात्रक होगा, ये आपका सही होगा, क्योंकि दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ठीक है। तो आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं आपको याद रखने के लिए। ये पूरा आपका जो दिया होता है, ये क्या होता है, ये आपका कार्तीय तल होता है, ये आपका पूरा कार्तीय तल होता है। इस कार्तीय तल को x और y दो अक्षें या दो निर्देशाक्ष 4 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 बराबर भागों में ये डिवाइड करते हैं। और ये है x की धन अक्ष, ये है x की ऋण अक्ष, ये y की धन अक्ष, ये y की ऋण अक्ष। अब आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा यहाँ पे प्लस प्लस क्यों था, यहाँ पे प्लस प्लस था आपका, तो ये प्लस प्लस है, ये आपका था माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने पहले ही आपको बता दिया, ये दोनों देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे धनात्मक धनात्मक है, तो ये धन के दोनों हो जाएंगे, ये ऋण का है, ये धन का, ये ऋण धन हो जाएगा आपका, ये ऋण का, ये ऋण का, ये ऋण हो जाएंगे आपके, ये धन है, ये धन है, ये ऋण है, तो ये धन ऋण हो जाएगा। तो इस तरीके से हम मतलब यहाँ पे चतुर्थांश के बारे में सीख चुके हैं, लेकिन हम इसमें कुछ और एक दो क्रिटिकल पॉइंट है वो भी सीखना चाहेंगे। अगर कोई निर्देशांक या कोई बिंदु, कुछ भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर कोई निर्देशांक यहाँ पे 0,3 दिया गया है, अगर x 0 है और y 3 है, तो अगर इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो किस अक्ष पर होगा, तो वो देखते हैं हम। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होती है, ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर यहाँ पे देखते हैं कि x अक्ष पे 0 दिया गया है, तो आपका जो x अक्ष पे 0 है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होगा। अगर पहले से मैंने आपको बता दिया ये आपका मूल बिंदु होता है, यहाँ पर 0,0 होता है, मूल बिंदु पर 0,0 यहाँ पर होता है, तो x अक्ष ये पूरी x अक्ष दी गई है, तो इस पर हमें 0 फाइंड करना है। 0 x की 0 कहाँ पे होगा, तो भाई यहाँ पे x का 0 यहीं पे तो होगा, इस लाइन पर कहीं भी चले जाओ हमेशा x का 0 इस पूरी लाइन पे होगा, आपका x का 0 इस पूरी लाइन पे होगा। और जैसे ही हम x के बन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये बन हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा बन होगा, ऊपर से लेकर यहाँ तक भी पूरा बन होगा, 2 तक जाएंगे तो ये पूरा 2 होगा, 0 पे जाएंगे तो ये पूरा 0 होगा, x का ये पूरा 0 होगा, y का 0 का देखा जाए तो ये अगर इस तरीके से पॉइंट ले लें 3,0, तब ये आपका y 0 हो जाएगा, तो ये y का 0 इस लाइन पे होगा हर जगह पे। समझ में आ रहा, ये बहुत कंफ्यूजन वाली बातें हैं, मतलब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है। आगे 10th में और फर्स्ट ईयर में भी आप सीखोगे जाके, तो ये अब तुमसे ये दे दिया जाएगा, अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये निर्देशांक किस चतुर्थांश में स्थित है, तो आप एकदम बता दोगे कि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो फर्स्ट में होगा। तो आपके माइंड में कि सर ने बताया था ये फर्स्ट में है, लेकिन सर ने ये बताया था फर्स्ट में है, ये बात सही है, प्लस प्लस दोनों फर्स्ट में होते हैं।
अब यहाँ पर ये तब अब ये कंट्राडिक्शन है, यहाँ पे विरोधाभासी है। मतलब यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जब जी प्लस प्लस है तो ये तो आपका फर्स्ट में तो होगा ही होगा, लेकिन ये देखा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किस अक्ष पर स्थित है, तब आप क्या बताओगे कि किस अक्ष पर स्थित है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, अक्ष लिखा हो चाहे निर्देशांक पूछा जाए तो आपको यही बताना होगा कि ये किस अक्ष पर है। तो 3,0, ये पहले सबसे पहले 0,3 देखते हैं। तो यक्स पे 0 और वाई पे 3 है, तो वाई पे 3 1 2 3 ऊपर जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि वाई जो है 0 इस पूरी लाइन पर है, ठीक है। वो एक्स का 0 इस पूरी वाई की लाइन पे होता है और वाई का 0 एक्स की लाइन पे होता है, ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 0,3, तो एक्स का 0 इस पूरी लाइन पे होगा, वाई का 3 यहाँ पे चला गया, पॉजिटिव है इसलिए ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका बनाना कि 0,3 यहाँ पे हो गया। जब 0,3 तुम्हारा यहाँ पे बन गया, अब आपको यहाँ पे फाइंड हो रहा होगा कि इस लाइन, ये पूरी लाइन दी गई है, इसमें ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में है। तो आप लोगों को बताना होगा, चतुर्थांश ना लेकर ये आपको बताना होगा वाई अक्ष पर है, ये बिंदु आपका वाई अक्ष पर है। अब ये बिंदु देखते हैं हम किस अक्ष पे होगा। तो यहाँ पर एक्स का 3 पॉइंट है, प्लस का 1 2 3। अब वाई का 0 है, तो वाई का 0 एक्स अक्ष की लाइन पे होगा कहीं पे, तो ये आपका पॉइंट यहीं पे बन गया। तो ये आपका बन गया 3,0। अब ये वाला तो आपका बिंदु दिया गया है एक्स अक्ष पर, इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष पर, और इसका आंसर हो जाएगा आपका वाई अक्ष पर। तो ये बातें आपको ध्यान देनी होगी। अब आइए सीखते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इसकी बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3.1 स्वयं आप लोग करोगे, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक खेल है एक तरीके से, और हम आप लोगों को बताएंगे एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपके जो दिए गए हैं, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाला क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम, ये क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम होते हैं, कार्तीय तल ये आपका बन गया, और कार्तीय तल में ये आपका एक्स है, ये एक्स डैश है, और ये वाई है, ये वाई डैश है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ये आपकी होगी जाके क्षैतिज रेखा, और ये आपकी हो जाएगी ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस क्षैतिज रेखा को हम बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा बनेगी, और ये आपकी बनेगी क्षैतिज रेखा। तो जो एक्स अक्ष जो होती है, एक्स अक्ष ये आपकी क्षैतिज रेखा होती है, और वाई अक्ष जो होती है वो आपकी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसका आंसर आपका होगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक के नाम बताइए। तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश होगा, ये हम अगर इसके तल के नाम लिखना चाहें तो ये एक्स वाई तल होगा, और ये वाला आपका सेकंड जो होगा वाई एक्स डैश तल होगा। तो हम अगर क्रम से इसके नाम लिखना चाहें सेकंड वाले के, तो यहाँ पे लिखेंगे तलों के नाम क्रमशः, तलों के नाम आपके क्रमशः हो जाएंगे। ये एक्स वाई तल हो जाएगा, एक तल आपका हो जाएगा एक्स डैश वाई, एक तल हो जाएगा आपका एक्स डैश वाई डैश, और लास्ट वाला तल हो जाएगा एक्स वाई डैश। ये आपके 4 तल हुए जाके, तो ये आप कंप्लीट कर लोगे। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। अब यहाँ पर इस बिंदु का नाम पहले बता चुका हूं क्या होता है। अब इस बिंदु का नाम मूल बिंदु, इसके निर्देशांक भी मालूम हो गया आपको, 0,0 होते हैं, ठीक है। ये दोनों रेखाएं जहां पर मिलती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं।
अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये आइए सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें ये दिया गया चित्र बना हुआ है, तो चित्र के अकॉर्डिंग हमें ये पूरा बताना है किस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहला पॉइंट है आपका, क्वेश्चन में ये कहा गया कि बी के निर्देशांक बताओ, बी के निर्देशांक। तो बी पॉइंट हमारा यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा वाई डैश है। तो बाई एक्स डैश और वाई डैश रिप्रेजेंट करता है कि क्वांटिटी जो होगी वो माइनस की होगी, तो इसीलिए हमने ये साइन जो लिए है वो माइनस में लिए है। इधर साइड में प्लस के, ऊपर भी प्लस के, और नीचे आपके माइनस के हो गए आके जिधर डैश होगा। तो हमें यहाँ पर बी के निर्देशांक निकालने हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो बी है कौन कौन सी दो रेखाओं से मिलकर बना है। तो एक रेखा तो आपकी ये चली गई और एक रेखा बाई की तरफ से आई हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारा निर्देशांक होते हैं, निर्देशांक में सबसे पहला पॉइंट जो लेते हैं वो एक्स का लेते हैं, दूसरा पॉइंट होगा बाई का। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एक्स वाई कितने नंबर की लाइन है, मतलब कौन से अंक की लाइन है। तो यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ तक पहुंच जाएंगे, 5 तक। तो ये 5 है, माइनस का 5 है, तो एक्स की लाइन -5 की हो गई आपकी जाके। तो एक्स का निर्देशांक हो जाएगा -5। अब बाई की देखते हैं कहाँ से आई है, 2 अंक से आई हुई है लाइन ये, तो 2 अंक से लाइन आई हुई है, तो यहाँ पर आपका बाई का हो जाएगा 2। तो बी के निर्देशांक हो जाएंगे -5,2। अब यहाँ पे चलते हैं डी के, तो आप लोग समझ सकते हो कि डी के निर्देशांक क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट आपका यही होगा, सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि एक्स का सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स का, फिर उसके बाद में लिखेंगे बाई का। तो आगे आपका क्वेश्चन है सेकंड, सी के निर्देशांक। तो हम सी के निर्देशांक देखेंगे, सी के निर्देशांक क्या है, सी हमारा कहाँ पे है, ये सी है हमारा। तो सबसे पहले हम एक्स का पॉइंट देखेंगे, तो एक्स वाला पॉइंट कहाँ से आ रहा, 5 से आ रहा। तो यहाँ पे देखो सी के निर्देशांक आपके कितने हो जाएंगे, ये एक्स का तो 5 हो गया, और बाई का पॉइंट कहाँ से आ रहा, -5 से आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -5। तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे आपके 5, -5। अगर ये वाला हम देखना चाहें डी के निर्देशांक, तो अगर हम डी के निर्देशांक निकालना चाहें, डी के निर्देशांक क्या होंगे जाके, तो सबसे पहले एक्स वाला क्वाड्रेंट हम लिखेंगे। एक्स वाला क्वाड्रेंट कहां से जा रहा है, 6 से जा रहा है आपका। अब यहां पर देखते हैं ये तुम्हारा बाई का कहां से आ रहा है, तो बाई का 2 से आ रहा है, तो 6 और 2 मिलकर तब डी बना के। तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स वाला, फिर लिखेंगे बाई वाला। तो एक्स वाला कितना 6 है, बाई वाला कितना है 2 है, तो 6,2 हो जाएंगे डी के निर्देशांक। अब आप लोगों को क्या करना होगा, जिसमें जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो सभी पॉइंट आप लोग नोट करोगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क हो गया। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये एम पॉइंट है, उससे पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट में। जो रेखा पर पॉइंट होगा वो कहाँ, मतलब उसका पॉइंट क्या होगा। अब देखा जाएगा यहाँ से 1 2 3 माइनस के 3 तक पहुंच गए हैं, तो इसका मतलब इस पूरी अक्ष पर कौन सा निर्देशांक 0 होता है, इस पूरी अक्ष पर। तो ये हम निर्देशांक निकालेंगे एम के, तो ये एम के निर्देशांक क्या हो जाएंगे आपके जाके, ये पूरी लाइन पर हर जगह बाई का निर्देशांक 0 होता है। एक्स का तो है आपका, एक्स का कितना है -3 है, तो एक्स का -3 हो गया, बाई का कितना हो गया 0 हो गया। तो इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन लगाने की कोशिश करोगे और रिवाइज भी करोगे, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इतना ही है, धन्यवाद।